है कैसे? बंद करो अपना। एपिसोड की शुरुआत होती है उसी सीक्रेट जगह से जहां अलवारो ने सोफिया और पंथ के लोगों को पकड़ लिया था। अलवारो जब उस बेसमेंट में जाके देखता है उसे वहां ब्लैंका भी मिल जाती है जो बोल रही होती है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बस प्रकाश का रास्ता हूँ। अलवारो इसे पुलिस स्टेशन लेके जाता है जहाँ इससे सवाल पूछता है कि तुम सभी लोगों के साथ उस खदान में गई थी पर सिर्फ तुम ही बाहर आई, बाकी सब मर गए, वहाँ ऐसा क्या हुआ था? ब्लैंका बोलती है कुछ लोग स्पेशल होते हैं, 1000 में से 1, 2000 में से 2। इसके बाद ब्लैंका अपने हाथ आगे बढ़ाती है अलवारो को सब दिखाने के लिए, पर जैसे ही ये अलवारो के हाथ पकड़ती है इसे अलवारो में कुछ और ही दिखता है और ब्लैंका बोलती है कि तुम मौत हो, मेरे पास मत आना, और अलवारो भी डर जाता है। अलवारो अब सेंड्रा के पास जाता है और उसे ब्लैंका की सारी बातें बताता है और बोलता है कि अगर मैं कहूँ कि शायद मुझे ब्लैंका की बातों पे विश्वास हो रहा है और तुम्हारे हाथों से भी जो कत्ल हुआ था वो ब्लैंका की वजह से ही हुआ है। सेंड्रा बोलती है तुम्हारा मतलब है कि उसने कोई मंत्र फूका है मेरे पे? फिर सेंड्रा बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस थोड़ा थक गए हो काम की वजह से, इसलिए ये सब सोच रहे हो। और सोफिया के नखरे भी चल रहे होते हैं घर पे। वो ना ईवा की सुनती है ना एस्ट्रेला की सुनती है, क्योंकि उसके लिए तो ये सब फुद्दू होते हैं जो इसे सल्तनत जाने से रोक रहे हैं। ईवा एस्ट्रेला को बोलती है कि मुझे डर है कहीं ये भी कैंडेला जैसी ना बन जाए। अलवारो अब कैंडेला के बारे में पूछताछ करने उसके घर पर जाता है और उसके पति को बोलता है कि कैंडेला भी उस कल्ट का हिस्सा थी, उसके पेट पे भी सेम बाकियों की तरह ही निशान है और कोई इंसान इतने सालों से कैंडेला को इन सब चीजों के बारे में खबर दे रहा था। कैंडेला का पति बोलता है मुझे नहीं पता इन सब के बारे में, वो बीमार है और मुझे बस उसकी बीमारी की चिंता है। और वो हालिद जो भाग गया था पुलिस से बच के, वो देवालय में जाके छुपा होता है जहाँ इसे सोफिया दिखती है और हालिद बोलता है तुम्हें यहाँ का पता कैसे मिला? सोफिया बोलती है मैं और डेक्टा एक दूसरे से जुड़ गए हैं, जल्द ही सल्तनत का रास्ता खुल जाएगा, दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। हालिद पूछता है कि मेरा भाई तो मुझे मिल जाएगा ना वहाँ? सोफिया बोलती है सॉरी, और तभी हालिद को वहाँ जमीन पर कुछ लिखा हुआ दिखता है जो इसके भाई गुराना ने मरने से पहले लिखा था, जहाँ लिखा होता है कि भागो, और सोफिया भी गायब हो जाती है। अलवारो अब सैमुअल को लेकर बेसमेंट में जाता है और पूछताछ करता है कि तुम सब लोग यहाँ क्या करते थे? सैमुअल कुछ नहीं बताता तो अलवारो गुस्से में इसे पेल देता है। सैमुअल बोलता है मुझे मरने से डर नहीं लगता और तुम भी तो मरने वाले हो ना, ब्लैंका से मिलने के बाद तुम भी तो डर गए थे, तुम्हारा फैसला अब सल्तनत करेगी। और हालिद उस मैसेज को पढ़ने के बाद डर जाता है और ये डॉक्टर बेल्डा से मिलता है जो इनके ग्रुप का ही है। हालिद बेल्डा को बोलता है कि अगर सल्तनत में सब कुछ अच्छा है तो मेरे भाई ने वहाँ जाने से पहले वो मैसेज क्यों लिखा कि भागो यहाँ से, वो पक्का डरा हुआ था। बेल्डा इसे बोलता है कि सोफिया जब देवालय में जाके अपनी बलि देगी, 5वां द्वार खुल जाएगा और तन्हा सुल्तान बाहर आएगा, तब सब ठीक हो जाएगा और हम सब भी सल्तनत में एक साथ होंगे। और अलवारो एस्ट्रेला को जाके बताता है कि रिपोर्ट्स में पता लगा है कि इन लोगों ने सोफिया के साथ रेप किया है। एस्ट्रेला कहती है कि मैंने बुक्स में पढ़ा है कि ये सब इनकी रस्म का ही हिस्सा होता है। अलवारो बोलता है जब मैं ब्लैंका से बात करता हूँ तो वो पता नहीं क्या सल्तनत प्रकाश की बातें करने लग जाती है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। एस्ट्रेला कहती है मैं उससे बात करने की कोशिश करूं, शायद मैं उसे समझ पाऊं। और अलवारो ईवा को उसके पापा पाब्लो से मिलने देता है जेल में, जहां ईवा पाब्लो को सब बता देती है सोफिया के बारे में कि उन कल्ट के लोगों ने उसे गुमराह कर लिया है और वो बस सल्तनत की बातें करती है। और मार को अपने पापा से बात करके पता लगता है कि मार अडॉप्टेड है, वो कैंडेला की बेटी नहीं है। कैंडेला तो माँ बन ही नहीं सकती थी, इसलिए वो कल्ट वाले लोगों के चक्करों में फंसी थी। मार अब दुखी होकर ईवा के पास चली जाती है। ईवा इसे बोलती है तू मेरे साथ रह सकती है और इन दोनों के बीच पप्पी झप्पी चालू हो जाती है। और एस्ट्रेला जेल में जाके ब्लैंका से मिलती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे शरीर में कुछ है जो तुमसे ये सब करवा रहा है। ब्लैंका इसे बताती है कि जो चीज मेरे अंदर है वो कोई भगवान नहीं है, वो बस एक दुष्ट आत्मा है जो मुझे अंदर से खत्म कर चुका है। अभी वो मेरी बॉडी से बाहर निकला हुआ है पर वो फिर से आ जाएगा और मेरे अंदर घुस के सोफिया को देवालय तक ले जाएगा और उससे 5वां द्वार खुलवा लेगा। मुझे उसके वापस आने से पहले खुद को मारना होगा। और ब्लैंका जाके दीवार पर अपना सर फोड़ देती है। और अलवारो सोफिया के पास जाता है, वहाँ उसे रिपोर्ट्स दिखाता है कि तुम्हें ये ड्रग्स दिए गए थे जिससे तुम्हें वो सारी चीजें दिखती थी। सोफिया बोलती है और मुझे कुछ चीजें ऐसी पता है जिनके बारे मुझे किसी ने नहीं बताया, जैसे उन सल्तनत के भगवानों के नाम, डेक्टा, उमा, मुझे नहीं पता ये सब मैं कैसे जानती हूँ। अलवारो अब पाब्लो को सोफिया से मिलवाने घर ही ले आता है और पाब्लो सोफिया को सारी बातें समझाता है कि तुम्हारी माँ ने भी ये गलतियाँ की थी, तुम्हारे नाना वैलेंटिन ने एलिना को ये सब कामों में लगा लिया था,
पर तभी पाब्लो एकदम से सोफिया को बोलता है कि वो 5वां द्वार मत खोलना, तुम अपनी माँ को नहीं बचा पाओगी। सल्तनत सच में है और वो नर्क है। तुम्हारी माँ ने उसे बंद करने के लिए अपनी जान दे दी थी, उसे मत खोलना। अल्वारो तभी पाब्लो को वहाँ से उठा के ले जाता है और ईवा को लगता है उसका बाप भी पागल है। सोफिया को अब सल्तनत पर और भी विश्वास हो जाता है। ईवा इसे समझाती है कि तू पापा पे विश्वास मत कर। सोफिया बोलती है तुम चली जाओ यहाँ से, और सोफिया के पास रूम में तभी डेक्टा भी आ जाता है और अल्वारो पाब्लो को पुलिस स्टेशन ले जाके बोलता है कि तुमने अपनी बेटी को ये सब बोल के और पागल कर दिया है। पाब्लो कहता है अरे भाई ये सब सच है, मैंने और एलिना ने सोचा था इसे खत्म करके राज ही रखेंगे, पर यह सब खत्म नहीं होता कभी। अब वो मेरी बेटी का इस्तेमाल कर रहे हैं द्वार खोलने के लिए। पाब्लो पूछता है पर कौन कर रहा है इस्तेमाल, सबको तो पकड़ लिया है मैंने। पाब्लो बोलता है कि बादलों से फरिश्ता निकल कर आया जिसके चेहरे से आग बरस रही थी, बदन खून से लिपटा था, उसका नाम था यल्डाबोथ। मैंने उसे देखा है जैसे सोफिया ने उसे देखा, और ये सब मिलके उसे इस दुनिया में लाना चाहते हैं। अल्वारो पर यकीन नहीं करता तो पाब्लो बोलता है तुम बस मेरी बेटी को दिवालिया से दूर रखो। अल्वारो पूछता है कि ये दिवालिया है कहाँ पर। पाब्लो अल्वारो को उस टनल में लेके जाता है जहाँ पर वो दिवालिया बना हुआ था। उस दिवालिया को देखकर अल्वारो काफी हैरान रह जाता है और सोफिया पर डेक्टा पूरा कब्जा कर लेता है और उसके हाथों से ईवा को मरवाने की कोशिश करता है, पर सोफिया तभी होश में आ जाती है और ईवा उस चाकू से अपना पेट काट लेती है और डेक्टा को बाहर निकाल देती है, और डेक्टा सोफिया के पेट से निकलकर बाहर रोड पर चला जाता है और हर जगह फैलने लग जाता है।